गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका जो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 20/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी, लखनऊ, चंडीगढ़, पुणे। इसका सही जवाब है लखनऊ। हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का आयोजन लखनऊ में किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है? भोपाल, चंडीगढ़, पुणे, आगरा। इसका सही जवाब है आगरा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। प्रोजेक्ट भीष्म का अर्थ है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग विद एंड मैत्री। इसमें मोबाइल अस्पताल इकाइयों स्थापित करना शामिल है जो एक बार में 200 लोगों का इलाज कर सकती है। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल में ऑप्टिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई, 18 मई, 19 मई, 20 मई। इसका सही जवाब है 20 मई। प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य पर्यावरणों की भूमिका को स्वीकार करना है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने दिसंबर 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के लिए स्लोवेनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह दिन एंटो जानसा की जयंती का भी प्रतीक है। विश्व 2024 मधुमक्खी दिवस का थीम है बी एंगेज्ड विद यूथ। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM 2020 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस दो देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम इंटरसेप्टर संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और जापान, ऑस्ट्रेलिया और जापान, भारत और अमेरिका, अमेरिका और जापान। इसका सही जवाब है अमेरिका और जापान। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने संयुक्त रूप से हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिम्स्टेक की भविष्य की दिशाओं पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समूह EGP एमएन पर्सन ग्रुप की तीसरी बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बिम्स्टेक की भविष्य की दिशाओं पर प्रतिष्ठित एमएन पर्सन ग्रुप प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह की तीसरी बैठक हाल ही में ढाका, बांग्लादेश में आयोजित की गई। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। बिम्स्टेक के सदस्य देश भूटान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का 85वां स्वतंत्र ग्रैंडमास्टर बन गया है? आदित्य सामंत, वैशाली रमेश बाबू, P श्याम निखिल, भुलुपु प्रणीत, गोपाला प्रणीत। इसका सही जवाब है P श्याम निखिल। P श्याम निखिल भारत के 85वें स्वतंत्र ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी
ONDC नेटवर्क में शामिल हुई है? हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, TVS मोटर, बजाज ऑटो। इसका सही जवाब है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प हाल ही में ONDC नेटवर्क में शामिल हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, चांदी, कांस्य या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में एथलेटिक मीट में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धा पूल खोला गया है? भारत, नेपाल, भूटान, USA। इसका सही जवाब है भूटान। हाल ही में भूटान में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल खोला गया है। यह 8200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुल को सभी कार्यक्रम विकास पहल के लिए पुल के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? अरविंद चिदम्बरम, अभिजीत गुप्ता, अर्जुन इलियासी, आर प्रज्ञानंदन। इसका सही जवाब है अरविंद चिदम्बरम। हाल ही में अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।